नमस्कार दोस्तों, जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओस को लेकर एक बड़ा क्रेज चल रहा था। देश भर से छोटे बड़े शहरों से खबरें आ रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हुए देखे हैं, यूएफओस को देखा है। इस क्रेज की शुरुआत करीब एक महीने पहले 24 जून को हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने सियाटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 9 चमकीले यूएफओस को उड़ते हुए देखा। इन्होंने कहा कि वो बड़ी तेज उड़ रहे थे, उनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर थी। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. इस बात से सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका के कोने कोने से खबर आने लग चुकी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। नक्शे में देखिए कि किन किन जगहों पर यूएफओ साइटिंग्स हुई अमेरिका में। मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू किया। कहा कि देखो 3 एरियाज में सबसे ज्यादा साइटिंग्स देखने को मिल रही है यूएफओस की, और ये वो 3 जगहें हैं जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चलने लग रही है। इस सब हल्ले के बीच न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था मैक ब्रेजल नाम से। उसे याद आता है कि करीब 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। एक टिन फॉइल, रबर और पतली सी वुडन बीम्स। उसे समझ में नहीं आया वो क्या है। उसे लगा कि कहीं इस सब का कोई उस यूएफओ वाले क्रेज से कोई रिलेशन हो, तो वो इस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया 7 जुलाई को। इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, कर्नल विलियम ब्लैंकहार्ड, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। अगले दिन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, ये कहते हुए कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, ये अब हकीकत बन चुकी है। The 509th बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8th एयर फोर्स रोजवेल आर्मी एयरफील्ड वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशन ऑफ अ डिस्क। मतलब यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उन्हें यूएफओस का सबूत मिल गया है, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मलबा हमारे पास लाया गया है, ये एक्चुअली में एक वेदर बैलून का है। प्रूफ के तौर पे मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज करी जाती हैं, जहां पर वो इस वेदर बैलून के पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है यहाँ पर कोई यूएफओ नहीं है, बस ये तो एक वेदर बैलून ही था, और जनता भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन कई साल बाद जाकर लेट 1970s में एक बार फिर से रूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है। अफवाहों में कहा जाता है कि इस यूएफओ पर एक बिजली कड़की, जिसके बाद ये यूएफओ जाकर क्रैश कर गया और यहाँ बैठे जो भी एलियंस थे वो सब मारे गए। साल 1980 में मेजर मार्शल जाकर एक किताब लिखते हैं द रोजवेल इंसिडेंट नाम से, और कहते हैं कि जो मलबा इन्होंने देखा वो कुछ ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो, वो धरती का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेके आज तक रोजवेल इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। नई थ्योरीज उभर कर आती हैं। लोग कहते हैं कि ये जो क्रैश हुआ था यूएफओ का, एक्चुअली में यहाँ पर एक जिंदा एलियन पाया गया था। यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर रख दिया है, और कुछ लोग मानते हैं, कहते हैं कि आज के दिन तक वो एलियन एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है। यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की, लेकिन ये सब कुछ होने लग रहा है एक बहुत ही टॉप सीक्रेट लोकेशन पर, जिसका नाम है एरिया 51। आइए समझते हैं इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51 एक्चुअली में दोस्तों यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है, जो आपको रेगिस्तान के बीचों बीच मिलेगी, किसी भी शहर से मीलों दूर। यहां पर आना, ट्रेस पासिंग करना और आम जनता के लिए इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं।